तो दोस्तों केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं इनमें अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में अगर हम बात करते हैं काफ़ी सारे केमिकल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों केमिकल सेक्टर में गिरावट आ रही है और अभी आने वाले 6 से महीने से 1 साल में क्या आउटलुक यहाँ पर केमिकल सेक्टर का नज़र आ रहा है, क्यों गिरावट आ रही है और उसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है मुझे तो जाकर फॉलो जरूर कर लें। तो दोस्तों अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से केमिकल स्टॉक्स में गिरावट है। सबसे पहले अभी रिसेंटली कुछ ग्लोबल कंपनीज हैं जो केमिकल सेक्टर की, उन्होंने अपनी जो अर्निंग्स है उसको डाउनग्रेड किया है। उसका एक रीजन और है कि अभी तक क्या था, अभी तक आज से 1-2 साल पहले तक जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स थे, जो केमिकल सेक्टर था वहां पर चाइना में अच्छी खासी डिमांड होती थी। जो चाइना की केमिकल सेक्टर की कंपनीज थी वो मेजरली अपना जितनी भी कंजम्पशन थी, जितनी भी सेलिंग कर रही थी वो मेजरली चाइना में कर रही थी। अब चाइना में जो केमिकल्स की डिमांड है वो कम होने लगी है, तो जो चाइना की केमिकल कंपनीज हैं वो बाहर अब एक्सपोर्ट करने लगी है। उसकी वजह से जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो चाहे हम इंडिया की बात करते हैं, यूएस, यूरोप, इन जगहों की बात करते हैं, यहां पर केमिकल कंपनीज पे इंपैक्ट आया। और दूसरा जो ओवरऑल डिमांड है केमिकल सेक्टर की वो पीक पे चली गई थी 2021 के टाइम पे, लेकिन इस वक्त जो डिमांड है वो कम होती हुई नजर आ रही है। डिमांड कम होने से क्या हो रहा है, देखिए एक तो सेल कम हो रही है, उसके साथ साथ जो प्राइसेस हैं केमिकल के वो भी कम हो रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अभी रिसेंटली कुछ केमिकल सेक्टर की जो मेजर कंपनीज हैं, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे एफएमसी नाम की एक कंपनी है जो ग्लोबल लीडर है एग्रीकल्चर केमिकल्स में, उसने अपनी जो रेटिंग्स है, जो अपनी अर्निंग्स है उसको डाउनग्रेड किया है। यहां पर फुल ईयर के लिए, एक तो सेकंड क्वार्टर के लिए और फुल ईयर के लिए लोअर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स ग्रोथ की यहां पर बात की है। उसके साथ साथ इनके सीईओ ने कहा है कि मई में हमें अनप्रेसिडेंटेड स्लो डाउन देखने को केमिकल के अपने जो वॉल्यूम्स है उसमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ एक और स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है इवोनिक, इसने भी अपने प्रॉफिट की वार्निंग्स यहां पर दी है जिसमें इन्होंने स्लोअर देन एक्सपेक्टेड परसिस्टेंट वीक डिमांड की यहां पर बात की है। तो ये 2-3 कंपनीज हैं जिन्होंने वार्निंग्स दी है। यहां पर आप देखेंगे स्विस स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है क्लेराइंट करके, इसने भी 17% की अपनी जो सेल्स है उसमें गिरावट की बात की है ईयर ऑन ईयर और 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की डिक्लाइन की बात की है। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर्स में आपको स्टॉक्स में इंडिया में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये ग्लोबल इंपैक्ट यहां पर केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो केमिकल्स हैं उनके प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। अगर आप यहां पर देखेंगे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो इथेनॉल और कुछ केमिकल्स हैं जिसमें 16% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है। अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं तो काफी सारी केमिकल कंपनीज हैं जो इथेनॉल यहां पर बना रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो फेनॉल की जो प्राइसेस है उसमें गिरावट देखने को मिली है, लगभग 13% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो दीपक नाइट्राइट मेजरली यहां पर काम करती है इसमें, जिसमें गिरावट देखने को मिली है। अब क्या होता है कि कुछ कंपनीज एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट कुछ केमिकल्स को बना रही है और उन केमिकल्स को यूज करती है कुछ कंपनी एज अ रॉ मटेरियल। यहां पर आप देखेंगे क्लीन साइंस और विनिती ऑर्गेनिक्स, ये 2 कंपनीज हैं जो फिनेल को अपना रॉ मटेरियल यूज करती है। तो ऐसी कंपनीज का फायदा होगा और दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज का नुकसान होगा। इसके अलावा आप देखेंगे एसिटिक एसिड में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। यहां पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसी कंपनी को गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे और एक और केमिकल है टीडीआई नाम से, यहां पर 14% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है। मंथ ऑन मंथ 17% की गिरावट देखने को मिली है। तो रिसेंटली एक जबरदस्त गिरावट आई है केमिकल के प्राइसेस में और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली जितनी भी केमिकल कंपनीज हैं इनके प्रॉफिट मार्जिन में हमें ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे इसमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। और ये जो डाउन टर्न है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डाउन टर्न है ये आने वाले 6 महीने से 1 साल तक यहां पर चल सकता है। तो ऑलरेडी
जो आईटी सेक्टर है उसमें हमने गिरावट देखने को मिली है, 1-1.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आई है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड है आईटी सेक्टर। ऐसे ही केमिकल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ग्लोबल इकोनॉमी कैसा कर रही है, यूएस यूरोप में डिमांड कैसी है, चाइना में डिमांड कैसी है केमिकल्स की, इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। और यही चीज देखने को मिल रही है अब कि इस सेक्टर में भी आने वाले 6 महीने साल भर में आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो जैसे कि हमने केमिकल स्टॉक्स में बात भी की है हमेशा कि जब जब गिरावट आए, अगर नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो ही आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है और अगले 1 साल में आपको प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल 3 साल 5 साल तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि अगले 6 महीने में केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगी। बुल रन में कौन से स्टॉक्स पे रिटर्न्स मिल सकती है, CDSL 5 पैसा वगैरह पे हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी और वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का यही पर्पस हमारा हमेशा से होता है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने इन सेक्टर्स के लिए क्रिटिकल रहने वाले हैं। अब जुलाई मंथ में काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट अनाउंस होंगे, उस पे भी डिपेंड करेगा कैसा परफॉर्मेंस यहां पर रहता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए SRF अगर आप देखेंगे लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास आ चुका है, 2100 के लेवल्स पे ये यहां पर आ चुका है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 2100 के लेवल्स पे इसने सपोर्ट दिखाया था लास्ट टाइम जब गिरावट देखने को मिली थी। इसी तरह टाटा केमिकल्स देखेंगे, यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है, एक कंसोलिडेशन यहां पर 6 महीने में टाटा केमिकल्स में देखने को मिली है। दीपक नाइट्राइट के शेयर में भी जबरदस्त गिरावट आई है, अभी अच्छा खासा उछाल आया था, उसके बाद फिर से गिरावट आई है। तो ये 1700 के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट यहां पर है। ऐसे यूपीएल में आप देखेंगे यहां पर भी गिरावट है, आरती इंडस्ट्रीज देखेंगे यहां पर भी गिरावट है। तो जितने भी मेजरली केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, गुजरात फ्लोरिन की बात करें उनमें गिरावट देखने को मिली है और इसका मेन रीजन यही है, 2-3 रीजन हो गए। पहला तो कि ग्लोबल कंपनीज ने डाउनग्रेड किया है अर्निंग्स की और प्रॉफिटेबिलिटी की, दूसरा जो केमिकल्स हैं उनके रेट गिर गए हैं, तो रेट गिर रहे हैं तो मार्जिन्स पे डायरेक्टली इंपैक्ट आने वाला है। और इससे साथ साथ जो तीसरी बात है कि केमिकल, जो चाइना की केमिकल सेक्टर की कंपनीज हैं अब वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है क्योंकि चाइना की जो डिमांड है केमिकल्स की वो वीक हो गई है। तो इस वजह से आने वाले 6 महीने साल भर तक केमिकल सेक्टर के लिए नेगेटिव ये न्यूज मानी जा रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आप पर्टिकुलरली केमिकल सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब गिरावट आए, अच्छे खासे नीचे लेवल्स पे आपको मिले, तब इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा केमिकल सेक्टर में, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा केमिकल सेक्टर्स में रह चुकी है। अलग से सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी केमिकल सेक्टर पे बनाई थी, वो जाकर आप देख सकते हैं, आपको आइडिया मिलेगा। लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल में अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे हमने पहले भी बात की है केमिकल सेक्टर में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए इन्वेस्टमेंट की किसी भी तरह की ये वीडियो राय नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।